बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जी गुड़ वाले चावल, वो भी चने की दाल के साथ। गुड़ वाले चावल पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन वो सिंपल थे। और आज की इस वीडियो में इसके अंदर दाल ऐड करके बनाएंगे। बहुत ही मज़े के, बहुत ही अलग एक रेसिपी बन जाती है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। यहाँ पे जो मेन अज़ा है चावल और गुड़, इसकी क्वांटिटी आपने बिल्कुल बराबर रखनी है। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो चावल और आधा किलो ही लिया है गुड़। उसको बारीक पीस लिया है थोड़ा सा, क्योंकि ये फिर मेल्ट होने में आसानी हो जाती है। और चावलों को आधा घंटा पहले ही वॉश करने के बाद अच्छे तरीके से इसको पानी में भिगो के रख दिया था। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी हाफ कप घी। आप चाहे तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 3 टेबल स्पून खोपड़ा, 3 टेबल स्पून बादाम, 3 टेबल स्पून किशमिश, 1 टेबल स्पून सौंफ और 6 अदद लौंग और 4 अदद सब्ज इलायची और 1 कप दाल थी, उसको बॉईल करके रख लिया था। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी दूध का 1 कप। दूध जस्ट शीरा बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे जो आधा किलो चावल है उसके हिसाब से 1 कप काफ़ी है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक खुले मुंह वाला बर्तन ले लिया है, उसके अंदर 8 गिलास पानी ऐड किया है। पानी को सबसे पहले अच्छे तरीके से बॉयल करना है, यानी जब इसके अंदर से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो उसके अंदर आपने चावल ऐड कर देने हैं। चावल को ऐड करने के बाद आपने 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल करना है। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जस्ट 5 मिनट, पूरे 5 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है। इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं लगाना। हमें हाफ कुक चाहिए, यानी जो 1 करनी है वो हमने रहने देनी है, तो उसके लिए जो 5 मिनट है वो बिल्कुल बेस्ट है। इससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको अच्छे से चेक करते हैं, तो ये 90% जो कुक हो चुके हैं। इतना ही हमने इसको कुक करना था। उसके बाद जो बाकी है वो जब इसको दम पे लगाएंगे, जब इसको शीरे के अंदर ऐड करेंगे तो तब पक जाएंगे। 5 मिनट के बाद इसको चेक करने के बाद इसको करना है जी हमने स्टेन। यहाँ पे एक स्टेनर ले लिया, छानना ले लिया। छानने के अंदर इसको करते हैं जी डिश आउट। और यहाँ से इसका पानी निकालने के बाद इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। छानने के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी बहा देना है 1 मरतबा, यानी टैप वाटर, टूटी का पानी 1 मरतबा बहा देना है, ताकि ये मज़ीद कुक ना हो और जब ये पकें तो ये खिले खिले से बने। ये सबसे बड़ी अहम टिप है कि इसके ऊपर से पानी आपने लाजमी बहाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चावल है बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं जी शीरे की तैयारी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने एक पैन में जो दूध था 1 कप वो ऐड किया है। दूध के अंदर जो है गुड़ ऐड करना है और गुड़ को 10 मिनट के लिए हमने पकाना है। पहले हमने इसको मेल्ट करना है अच्छे से। इसको मैंने पहले ही थोड़ा सा बारीक कर लिया था। और दूध के अंदर इसको ऐड करने के बाद 10 मिनट के लिए परफेक्ट इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको मेल्ट होने के लिए। तो मेल्ट होने के बाद पूरे जो 10 मिनट हैं वो पकाना है। और 10 मिनट पकाने के बाद देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बबल आना स्टार्ट हो गए हैं, तो समझिए हमारा जो शीरा है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। यानी टाइम आपने जब दूध के अंदर गुड़ को ऐड करना है तब से नोट करना स्टार्ट करना है और 10 मिनट के लिए इसको पकाना है शीरे को। 10 मिनट में हमारा शीरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा सा छान लेना है, क्योंकि छानने से ये होगा कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा गंद होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर स्टेनर रखा था। ये देखें इसके अंदर एक्स्ट्रा जो गंद है वो निकल जाएगा छानने की मदद से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से इसको छान लिया है और इसको एक साइड पे रख देंगे। आप वाज़ा तौर पे इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। कुछ लोग इसको छानते नहीं हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसको छान लेना चाहिए। देखिए निकल गया है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा गंद था। तो अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई के अंदर घी ऐड करना है। घी ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको मेल्ट करने के बाद इसके अंदर सब्ज़ इलायची और 6 अदद लौंग डाल देना है। 4 यहाँ पे मैंने सब्ज़ इलायची ऐड किया है। इसको थोड़ा सा खोल लिया था ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छे तरीके से घी के अंदर से आए। और इसको 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से कड़कड़ाना है। जब थोड़ी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी सौंफ। सौंफ ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, अदरवाइज इसका जो टेस्ट है वो गुड़ वाले चावलों से बहुत अच्छा आता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे सौंफ ऐड की है। सौंफ को पहले मैंने वॉश करके सुखा लिया था ताकि इसके अंदर से जो मिट्टी है वो साफ़ हो जाए। सौंफ को थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद इसके अंदर मेवाजात ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 बाय 1 करके मेवाजात ऐड करेंगे जी। यानी पहले इसके अंदर खोपरा ऐड किया है, फिर इसके अंदर बादाम डाले हैं। इसका कलर नहीं चेंज करना, जस्ट थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए इसको पकाना है।
ये दोनों चीज़ें ही ऐड की हैं, इसके अंदर किशमिश अभी ऐड नहीं की, क्योंकि अगर आप अभी से किशमिश ऐड करेंगे तो वो थोड़ी सी फूल जाती है, तो उसको मैं लास्ट पे ऐड करूँगी। तो अभी ये देखें चंद सेकंड के लिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से कड़कड़ाने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी शीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीरा हमने पहले ही तैयार कर लिया था, इसको 10 मिनट के लिए हमने कुक किया था अच्छे से, लेकिन ये देखिए सारा ऐड किया है तो इसके नीचे जो मिट्टी थी वो अभी भी रह गई थी, तो मिट्टी को आपने इसके अंदर सारी को ऐड नहीं करना, तो जस्ट ऊपर से शीरा डाल देना है। शीरा डालने के बाद अब यहाँ पे जो ये स्टेज आ गई है, आपने इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है, यानी जब इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है दाल। ये दाल मैंने ऐड कर दी है 5 मिनट के बाद। जैसे ही दाल ऐड की है तो इसके बबल थोड़े से कम होना स्टार्ट हो गए थे, तो अब उसी के साथ ही उसी मिनट के अंदर दाल ऐड करने के बाद जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपने चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने खिले खिले से, कितने परफेक्ट चावल हमारे तैयार हुए थे, यानी बॉयल होने के बाद कितने परफेक्ट ये खिले खिले से लग रहे हैं। ये थोड़ी सी टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, इनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके जो चावल हैं बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। आप हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं मिक्स करना, यानी चावल टूटने ना पाए। आपने जस्ट इनको थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि ये जो सारा शीरा है वो चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही शीरा थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो इसको कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शीरा था और चावल थे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इनको मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे, दम दे देंगे 5 मिनट के लिए। आपने इसके नीचे जो आंच है उसको तेज़ ही रखना है। 5 मिनट के बाद 15 मिनट के लिए इसकी जो आंच है वो बगैर ढक्कन उठाए आपने दम वाली कर देनी है। 15 मिनट के बाद हमारे जो चावल हैं बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो गए हैं, हमने दम उठा लिया है। देखें हमारे जो चावल हैं बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गए हैं। तो जैसे ही दम उठाया है अब इसको करते हैं जी, अब थोड़ा सा खोलते हैं। खोलने के लिए आपको पता है साइडों से स्टार्ट करते हैं, दरमियान में चमचा नहीं चलाते, साइडों से इसको खोलना स्टार्ट किया है। तो देखिए आप करते हैं जी इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चावल थे वो खिले खिले से बने हैं। चावलों को अच्छे से खोलने के बाद इसको डिश आउट कर रहे हैं। देखें बिल्कुल खिले खिले से हमारे चावल बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। इसके अंदर से जो शीरा है वो भी नहीं टपक रहा, यानी जो जब हम चावल अच्छे तरीके से नहीं बनाते तो हमारा जो शीरा है वो अलग नज़र आता है और चावल बिल्कुल अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे जो चावल हैं बिल्कुल परफेक्ट और खिले खिले से बने हैं। इसी टिप्स और इन्हीं ट्रिक को आप फॉलो करें तो आपके भी चावल ऐसे ही खिले खिले से बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।